दोस्तों, प्यार में आदमी क्या क्या नहीं करता है। भले ही अच्छा हो, भले खराब हो, लेकिन प्यार में कोई भी पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता है। लड़का हो या लड़की हो, किसी को अगर किसी से प्यार हो जाता है और वो अगर किसी को आप मना करते हैं तो वो किसी का बात भी नहीं सुनता है। भले अपने माता पिता हो, फिर सगे भाई बहन हो, किसी का बात सुनने के लिए वो राजी नहीं होते हैं। दोस्तों, प्यार में एकलौता बेटा अपने माता-पिता को, यानी कि अपने सगे माँ-बाप को मार डालता है। प्यार में इस तरह से अंधा हो चुका है, वो कौन माता है, कौन पिता है, कौन छोटा छोटा से छोटा, जब छोटा था किस तरह से उसको बड़ा किया, किस तरह से पल-पोस कर बड़ा किया और उसको पढ़ाया-लिखाया। फिर भी उसने अपने माता-पिता के ऊपर पता नहीं क्यों उसके ऊपर इतना गुस्सा आया और दोनों को मार डालता है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सिरसा। सिरसा जिला का एक थाना लगता है डाबवाली। डाबवाली थाना क्षेत्र के एक गांव लगता है। गांव का नाम है गिदड़खेड़ा। दोस्तों, ये घटना है 25 सितंबर 2024, लगभग सुबह 4 बजे की घटना है। हरपाल सिंह नाम का एक लड़का होता है। इस बार नया नया कॉलेज में एडमिशन लिया है और एडमिशन लेने के बाद एक सुंदर लड़की के ऊपर उसका नज़र पड़ता है। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, जिसे वो मन ही मन में शुरुआती दिन से ही उसे मन ही मन में चाहने लगा। जब भी कॉलेज लड़की आती है तो लड़का उस लड़की के उधर चलता है और चलने के बाद उसे बात करने का कोशिश करता है। इस तरह से उसने कई दिन से प्रयास करने के बाद उस लड़की से बात हो जाती है और आपस में दोनों बात करने लगते हैं। इस बातचीत को और इस प्यार संबंध को उसके लड़की के पिताजी को भनक लग जाती है और एक दिन उसने लड़की को पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुंच जाता है। जैसे ही कॉलेज पहुंच जाता है और लड़की कॉलेज गेट से अंदर आ जाती है तो उस समय उस लड़का, यानी कि हरपाल सिंह, उस लड़की को इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही कॉलेज के गेट से अंदर घुस जाती है तो वो उस लड़का ने उसे टोकना शुरू कर देता है। उससे बातचीत करता है और कुछ देर बातचीत करने के बाद अलग अलग कमरे में, यानी कि अलग अलग क्लासरूम में और चले जाते हैं। जैसे ही इस घटना को लड़की के पिता ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्सा होने के बाद उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल से जब शिकायत कर दी तो 2 दिन के बाद उसके, यानी कि हरपाल सिंह के पिताजी को भी बुलाया गया। अब बुलाने के बाद उसे इस तरह कहा गया कि तुम अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजते हो या लड़कीबाजी करने के लिए। इस बात को सुनकर जो हरपाल सिंह का पिताजी होता है, जसवंत सिंह, वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद कॉलेज में ही उस लड़के को डांट देता है। जब घर आ जाता है हरपाल सिंह तो उसके पिताजी उसे बहुत ज़ोर शोर से डांटने लगा और यहाँ तक उसे अपना फ़ोन भी उसे छीन लेता है। इस तरह से उसे फ़ोन छीन लेने के बाद उसे कहा जाता है कि तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो और नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो। इस तरह से फ़ोन बगैर वो हरपाल सिंह नहीं रह पा रहा था और बहुत मुश्किल में पड़ गया था। उसे कॉलेज जाना भी अभी छोड़ दिया था। कुछ दिन इस तरह से 2-3 महीना बीता, लेकिन मोबाइल नहीं होने के चलते उस लड़के से उसका बातचीत भी नहीं हो पा रहा था और वो बहुत परेशान में रहता था। उसका पिताजी जसवंत सिंह और उसका माताजी मलकीत कौर, दोनों ने जब भी मौका मिलता था, छोटी-छोटी काम अगर कोई गलती करता है तो उसे डाँट डाँट देता था। इस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता था कि वो परेशान होकर बहुत ही गुमसुम बैठे रहता था। इस तरह से वो अपने पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। कभी कॉलेज आता है, कभी नहीं आता है। इस तरह से उसे इतना परेशान हो जाता है कि अपने माता-पिता को मारने का प्लान बना लेता है। 24 सितंबर की रात को जब घर में खाना-वाना खा लेते हैं, खाना-वाना खाने के बाद हरपाल सिंह अपने माता-पिता से पूछता है, क्या तुम दोनों दूध पिएंगे? तो दोनों ने हाँ कर देता है। तो उस दिन हरपाल सिंह ने ही दूध को गर्म करते हैं
और गर्म करने के बाद वो उसमें मीट का गोली मिला देता है। मीट का गोली मिला देने के बाद सब कोई दूध पी लेते हैं और उन दोनों जैसे ही बेडरूम पे जाते हैं उन दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। हरपाल सिंह को जब इन दोनों को गहरी नींद में सोते हुए देखा तो उसने सोचा अब यही मौका है। लगभग 12-1 बजता होगा उस समय उसने उठा और दोनों को देखा। इन दोनों पूरा गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। तो घर में रखे हुए एक रॉड को लेता है। रॉड को लेने के बाद उसे गुस्सा से उसके माँ के ऊपर में सिर में वार करता है। उसमें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसमें बताया गया है कि लगभग 12 बार उसे वार करता है। इतने में ही वो उसकी माँ मर जाती है। उसके बाद बगल में ही उसका पिताजी भी सोया हुआ होता है। उसी को भी फिर से वार करता है। लगभग 15-20 रॉड तो मरा ही होगा। जब उसे यकीन हो जाता है कि दोनों मर गए तो उसने घर में जितना ही कपड़ा रहता है उस कपड़ा को उन दोनों के ऊपर में डाल देता है और आग लगा देता है। आग लगाने के बाद फिर आधा घंटा जैसा वो तो वहीं पर पड़ा रहा। उसके बाद उसने पास में ही उसका ताऊ जी का घर रहता है तो ताऊ जी के घर चल जाता है और उसे ताऊ जी को उठाया और उसने कहा कि हम लोगों का घर में कुछ गुंडे आए हुए हैं और उसने आग लगा दिया। उसका ताऊ जी होता है राम सिंह। उसने इस बात को सुनते हुए और घर से धुआं निकलते हुए देखकर उसने जोर जोर से चिल्लाने लगे। लगभग 4-5 बजे कोई कोई उठा रहता है, कोई कोई नहीं उठा रहता, लेकिन जितना आदमी उठा हुआ रहता है वो लोग इसका आवाज़ को सुन लेते हैं और दौड़ करके आ जाते हैं। देखते ही देखते गांव वाले इसमें भीड़ लग जाते हैं और आग जो लगा हुआ है उसको बुझाने का प्रयास करते हैं। कुछ देर के बाद इस आग को लोग बुझा लेते हैं, लेकिन बुझाने के बाद जब रूम के अंदर चले जाते हैं तो उसमें दिखता है कि एक बेड में पड़ी हुई होती है उसकी माँ मलकीत कौर और उसका पिताजी जसवंत सिंह। दोनों लगभग 90% तक जल चुके होते हैं। उसका अभी शरीर में चेहरा भी उन लोगों का अभी ठीक से पहचान में नहीं आ रहा है। कुछ देर के बाद गांव वाले ने पुलिस को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद पुलिस तुरंत पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सारा माजरा उन लोग देखा तो उन लोगों को भी थोड़ा सा दंग रह जाते हैं। माता पिता का जला हुआ शरीर देखकर पुलिस ने अगल बगल से पूछने का प्रयास किया लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तो चश्मादीद गवाह अगर था तो उसका बेटा बेटा जो इकलौता बेटा होता है हरपाल सिंह, उससे पूछना शुरू करता है। हरपाल सिंह से जब पूछा जाता है तो हरपाल सिंह ने कहता है कि हम यहाँ सोए हुए थे लेकिन कुछ गुंडे आए और अंदर चले गए और माता पिता के ऊपर उन लोग पता नहीं क्या किया लेकिन आग लगा दिया। हम जब उठे और देखे तो पूरा धुआं धुआं निकल रहा था और गुंडे जो होते हैं 2 गुंडे आए हुए थे और दोनों बंदूकधारी होते हैं। हम तो उस समय कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन जब उन लोग चले जाते हैं तो चले जाने के बाद फिर हम अपने ताऊ जी के पास गए और उसे बुला लाए। इसके बाद पर पुलिस वालों को थोड़ा सा शक लग रहा था, इसीलिए फिर उसे दोबारा पूछा तो उसने वही बात को दोहराया। फिर जब पुलिस वालों ने उस बगल वाला कैमरा को भी रूम को भी देखा तो उसमें कुछ सामान इधर उधर पड़े हुए होते हैं, गहने भी पड़े हुए होते हैं और जो रुपया भी होता है वो भी पड़े हुए होते हैं। चोर अगर चोर होता या फिर कोई गुंडा बदमाश होता तो गहना या फिर पैसा तो वो नहीं छोड़ता, किसी तरह से उसको लेके ही जाता, लेकिन वो सब पड़ा हुआ ही मिला तो इससे और शक गहरा हो जाता है। मर्डर करने का कोई और नहीं, इसी घर के अगल बगल का किसी का हो सकता है। फिर जब पुलिस ने उस हरपाल सिंह से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने धीरे धीरे अपने किए किए हुए वारदात को स्वीकार किया। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसने जो अपने माताजी को वार कर रहे थे यानी कि रोड से मार रहे थे उस समय उसने बोलते हुए इस तरह मार रहे थे कि तुम बहुत बोलती हो, मुझे बहुत डांट फटकार करती हो, लो अभी और कितना बोलना है बोलो। इस तरह से
बोल भी रहे थे और उसको वार भी कर रहे थे। दोस्तों, इस घटना में अभी जांच चल रही है और पुलिस अभी हरपाल सिंह को थाना लेके गया है। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो चुका है और इसके साथ कोई और था कि नहीं था, इसके जांच चल रहा है। और जितना भी उस वारदात को दिए हैं, अपने सगे माँ बाप को उसने मार डाला है। और गांव वाले का और उसके ताऊजी का भी कहना यह है कि जो भी हो दोषी, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना को सुनकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सजग रहना है, सतर्क रहना है। अभी इस ज़माने में किस तरह से बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मोबाइल में भी इतना बिजी हो जाते हैं, यानी कि उतना मोबाइल के बिना रह नहीं पाते हैं। इस एक प्रकार का ये माँ बाप की ही शुरुआती में उसे ढील का ही कहा जा सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।